हमारे साथ आचार्य देवकीनंदन ठाकुर साहब भी जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, अब चुनाव जो है मंगलसूत्र और भगवा पर आ चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, मंगलसूत्र और भगवा दोनों इस देश की पहचान है और दोनों की ही रक्षा करने के लिए हमको सत्ता मिलती है, चाहे 5 साल के लिए मिले। लेकिन प्रश्न यह है कि आजादी के बाद तक क्या इन दोनों की रक्षा करने में समर्थ शासक लोग हो पाए हैं? प्रश्न यह है कि जब आज भगवा की बातें होती हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन जब 75 साल से हम लोग आजाद थे और हम लोगों के मंदिर सरकारों के अंडर रहे, तब भगवा की चिंता किसी को नहीं हुई। एक विशेष समुदाय को एक अलग सा कानून बना के दे दिया गया, जिसके लिए वो वक्फ बोर्ड, उनके लिए अलग कोर्ट, उनके लिए अलग व्यवस्था बना के दे दी गई, तब भगवा की चिंता किसी को नहीं हुई। मुझे तो तकलीफ है इस बात की कि भगवा की जब कोई थोड़ी बहुत चर्चा करता है तो हम उसकी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब ग्रीन की कोई चर्चा करता है तो हम उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। अब मैं एक बात कहता हूं, इस देश में, एक सेकेंड, इस देश में भगवा का अपमान ज्यादा हुआ है कि ग्रीन का अपमान ज्यादा हुआ है? इस देश पे अधिकार किसका है? इस देश पे अधिकार है सबसे ज्यादा भगवा वालों का, क्योंकि ये देश आज का नहीं है, 100 साल पुराना नहीं है। ये जो देश है ये युगों युगों पुराना है और युगों युगों से ये देश भगवा का है। तो इसलिए भगवा के देश में भगवा का अपमान करना ये कतई अच्छी बात नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हम सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, भगवा का सम्मान करना चाहिए। देवकीनंदन जी, यहां मंगलसूत्र की भी काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, जो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है राहुल गांधी ने उस पर, और अब प्रियंका गांधी का भी जवाब आया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी के पर्सनल विषय पे जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मंगलसूत्र एक ऐसा विषय है जो दो व्यक्तियों को एक बंधन में बांधता है और ये आध्यात्मिक विषय है और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो इस देश में राजनीति करते हैं उन सबकी है, किसी एक की नहीं है। ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, ये पर्सनल विषय है। लेकिन अगर कोई हिंदुओं का सामान लेके, जैसे पूर्व में आप देखिए, अब ऐसे ही नहीं बात की होगी प्रधानमंत्री जी ने, इसके पीछे तथ्य है। तथ्य क्या है कि भारतीय सनातनियों के मंदिरों का पैसा सरकार ने लिया और वो पैसा गया कहां, वो पैसा बटा कहां, उस पैसे का प्रयोग क्या किया गया, वो किसी ने नहीं बताया। अब हमें जो सुनने को मिलता है, आई डोंट नो कि वो सच है कि झूठ है, कि उस पैसे से लोगों को हज कराई गई, यात्राएं कराई गई। ऐसा क्यों किया गया भाई? मतलब धन चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे हिंदू और उनसे यात्रा होगी दूसरों की, तो ये तो सरासर धर्म का भी अपमान है, व्यक्ति का अपमान है, बहुसंख्या में रहने वाले सनातनियों का अपमान है। जी आचार्य जी, आज अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है, प्रधानमंत्री का रोड शो होने जाएगा और पूरा भोपाल भगवामय होगा, इसको लेकर के काफी विवाद हो रहा है। इसमें क्या विवाद है? इसमें कौन सा विवाद हो रहा है? कौन विवाद कर रहा है? नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि भाई देश का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। दूरदर्शन का लोगो भगवा कर दिया गया, उसको भी बदल दिया गया है। इसको लेकर के तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं। तो जब सूर्योदय होता है उस समय पूरा ब्रह्मांड ही भगवा में हो जाता है, उसे भी बदल दो। शाम को जब होता है तब भगवा में हो जाता है, उसे बदल दो। ये विषय नहीं है कि किसने क्या विषय किया। बात यह है कि हम लोग इस संसार में, इस देश में रहने वाले लोगों के कितने हित की बातें हम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात सभी सनातनियों को कहना चाहूंगा कि जितने भी सनातनी हैं, आपको भगवा पे गर्व होना चाहिए। जितने भी सनातनी हैं, आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। एक और बात, आप लोग घर से निकलिए, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, जैसे हम होली मनाते हैं, वैसे हमें वोट कास्ट करनी चाहिए। अपने कोई भी हो, हम जिसे लाइक करते हैं उसे वोट देने जरूर जाएं। देवकीनंदन जी, भगवा पर गर्व होना चाहिए, भगवा पर गर्व होना चाहिए सभी सनातनियों को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत में अब तक की जो राजनीति रही है, राजनीति और धर्म को अलग रखने की बात कही जाती रही है, तो क्या भगवा को राजनीति का मुद्दा बनाया जाना चाहिए? आस्था का विषय है, निजी है, उसको राजनीति का विषय बनाया जाना चाहिए? भगवा कलर को आप राजनीतिक विषय मत समझिए। और जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का प्रयोग किया जाता है, वो राजनीति उस देश को, नागरिकों को गड्ढे में ले जाती है जिसमें धर्म नहीं होता है। धर्म कोई वस्तु और विषय नहीं है। धर्म मेरा आचरण है, मेरा कर्म है। धर्म कहता है करप्शन मत करो, धर्म कहता है झूठ मत बोलो, धर्म कहता है परनिंदा मत करो, धर्म कहता है जब तुम सत्ता में आ गए हो तो एक एक व्यक्ति के दुख दर्द को समझो। तो धर्म कहाँ बुरा चाहता है तुम्हारा? कहाँ तुम्हारा बुरा करता है?
तो जो धर्म को जान लेंगे वो इस देश का भला करेंगे, विकास करेंगे, और जो धर्म को नहीं जानेंगे, जो इसके विपरीत होंगे, वो देश का बुरा ही कर सकते हैं, नुकसान ही करेंगे। धर्म के बिना देश का भला नहीं हो सकता। जी, हमारे साथ और भी पैनल में कई खास मेहमान बने हुए हैं। हाजी खान साहब, आखिरकार भगवा से ऐतराज क्यों? अगर मान लीजिए भगवा रंग से रंगा जा रहा है, इससे ऐतराज क्यों? देखिए महोदय, आपको देश का इतिहास नहीं मालूम तो, या स्वामी जी को नहीं मालूम कि लखनऊ के पास एक बुजुर्ग का मज़ार है, वहाँ के रहने वाले सारे भगवा रंग में कपड़े पहनते हैं। ये देश इस पर नहीं चलेगा कि भगवा रंग कौन पहनेगा। हमारे देश में कानून है, संविधान है, और संविधान के एतबार से देश के लोगों के लिए भगवा रंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल है कि उनकी समस्याओं का समाधान, के गरीबी और बेरोज़गारी और किसानों के मसाइल को हल किया जाए। हाँ, आप इस पर देश को टीवी वाले, चैनल वाले, मोदी जी, क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या समाजवादी किसी और ने भी इसका मंगलसूत्र का तस्करा किया? देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में हुक्मरानी की, लेकिन हुक्मरानी में इस तरह कहा कि मोदी योगी छेड़े हिंदू राग, नफरत की भड़की है आग, भारत में है जंगल राज, और लड़कियों की उड़ती है लाज। ये हो रहा है हमारे देश में कि 3000 बलात्कार कारण हमारे देश में पड़े हो रहे। इस पर होना चाहिए चर्चा। भगवा का ना तो किसी मुसलमान ने ऐतराज़ किया, ना किसी पार्टी ने किया, ना किसी मंगलसूत्र का किसी और पार्टी ने तस्करा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव में हनुमान को लेके आए, चित हो गई चारों की। इसलिए ये फिर इस बार, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया देश के लिए, इसलिए ये भगवा रंग की और मंगलसूत्र का एक छोटा सा रिएक्शन में लूंगा। जब ये आते हैं मुल्क में, ये होता है कि हाथ से इतने ज्यादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल। नहीं, बहुत अच्छी बातें आपने कही है हाजी साहब, आपने बहुत अच्छी बात। चुनाव में मंगलसूत्र और भगवा पर राजनीति क्यों रही है? हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। शिवम, आखिरकार विकास की बात हो रही थी, विकास दर की बात हो रही थी, इकोनॉमिक जो तरक्की हो रही है उसकी बात हो रही थी, अचानक से ये रिवर्स स्विंग कहां से आ गया कि मंगलसूत्र है और उसके अलावा फिर भगवा की बात आ गई? ये क्यों? देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास भी और विरासत भी। भगवा विरासत है हमारी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, हाजी साहब भी नहीं नकार सकते। भारतीय संस्कृति चेतना का प्रतीक है भगवा, शौर्य और त्याग का रंग है भगवा, रामकृष्ण और अर्जुन के झंडे का रंग है भगवा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के झंडे का रंग है भगवा। हवा निकल गई, इसलिए हाजी साहब ठीक है, हाजी साहब बोलने दीजिए उनको। अग्नि की ज्वाला का रंग है भगवा। भाई बताइए, इस दुनिया की ऊर्जा का रंग है भगवा, आप उसको कैसे मिटा सकते हैं? और इतनी नफरत क्यों, अगर ये हमारी विरासत है? इस देश में विरासत में, इस देश में भगवा के अंतर्गत जो है, भगवा के अंदर कितनी जंग लड़ी गई, इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, संतों ने कितनी कुर्बानियां दी। आप उस भगवा से इतने नाराज और इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। अब अगर मुझे एक चीज बताइए, इस देश में और भी बाकी झंडे हैं, उस पर तो कोई कभी विषय नहीं होता, कभी किसी रंग पर कोई विषय बात तो आई क्या? लोग अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अपने अपने रंग के हिसाब से अपने अपने धार्मिक झंडे उठाते हैं, तो उसको किसी में कोई परेशानी नहीं। 1000 साल इन मुसलमानों की 1000 साल और 2000 साल बाद के जन्म। अरे हाजी खान साहब बाहर आ जाइए। हाजी खान साहब, लेकिन जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी आई है, भगवा परेशान, हिंदू परेशान। अरे जब हिंदू 1000 साल खतरे में लड़ा, आज 14 साल में खतरे में कैसे आ गया? अरे हाजी साहब आ गया, आप कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। आप हिंदू मुसलमान करके बांटना चाह रहे हैं, नाम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाई, मैं अपनी भगवा रैली अगर निकाल रहा हूँ, मुसलमान कहां से आ गया? मैंने तो मुसलमानों को कुछ नहीं कहा। आप ही कर रहे हो चर्चा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, किसी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं करी इस पर। आप ही कर रहे हैं, आप ही लड़ रहे हैं। ये देखिए अभी बैठे हुए हम आप कर रहे हैं कि आपके 102 सीटों पे मुसलमान की बात है भाई, भगवा की बाहर निकलिए। मुसलमान, ये कोई मुसलमान नहीं है। अगर भगवा हमारी विरासत है तो हम उस विरासत का सम्मान करते हुए इस देश में उसको विरासत के तौर पर संजोकर रखना चाहते हैं। विकास क्यों नहीं कर रहे? आप 10 साल के विकास की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? विकास की चर्चा हो रही थी, पर क्यों आ रहे हैं? भगवा से क्या दिक्कत पर क्यों गए? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? भगवा से क्या दिक्कत है? आपको जनता ने पलट भगवा से क्या दिक्कत है बताइए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मत बोलिए ना फिर। अगर नहीं अभी कहते हैं विकास करो, अरे भगवा गौरव है, उसमें क्या दिक्कत है? फायदा नहीं हो रहा देश को, एक रत्ती फायदा देश को नहीं है भगवा के। अच्छा, किसी और रंग से है, किसी और रंग से है एक रत्ती फायदा, भगवा से नहीं। आप विकास से जनता को फायदा, किसी और रंग से फायदा है, रोजगार से, बिजली से। ये बेकार की बातें करने का कोई लाभ नहीं है। आप इनका धार्मिक हाजी खान साहब, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये काला पहने, नीला पहने, हरा पहने, पीला पहने, लेकिन मैं क्या पहनूं, मैं किस धर्म का, किस रंग का सम्मान करूं, वो मेरा विषय है। आपके विषय पर किसी की कोई चर्चा नहीं है, फिर बोलिए, जबरदस्ती चर्चा करा रहे हो देश में। हाजी खान साहब,
हाजी खान साहब ये बताएं कि अगर धर्म से कोई दिक्कत नहीं है तो सीए का विरोध क्यों किया जाता है? देखिए सीए का विरोध क्यों किया जाता है? संसद की ओर से पास किया गया कानून है, उसका विरोध क्यों किया जाता है? उसका भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? फिर भी क्यों विरोध किया जाता है धर्म के आधार पर? धर्म को राजनीति में क्यों लाया जाता है? महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने सीए लाई। सीए में जो हमारे मुल्क में आ रहे हैं उसका वेलकम करते हैं। 1955 से वो तो आप समर्थन करते हैं ना? में 1 मिनट, लेकिन 1 लाख लोग भाग गए हमारे देश से, उनको कौन? नहीं, मुद्दे को बदलिए मत हाजी खान साहब, मुद्दे को बदलिए मत। सीए का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। कौन करेगा? सीए का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। हम सीए का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। हर नागरिक को उसका समर्थन करना होगा, मुझे नहीं। सीए का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? उन पर विरोध करने का भी अधिकार जी। चीज और कहना चाहता, ये सीए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं है, समान नागरिक संहिता वाला है, सीएए है। आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हो? अरे हम क्या कोई क्योंकि सभी तो विरोध कर रहे हैं, अकेले विरोध नहीं कर रहे, तो पता चला वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी ड्राफ्टिंग नहीं लाया, विरोध तो ठीक है हो रहा था। आप दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी भी हो रहा था। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी बहस में लाना चाहूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाजी खान साहब, ठीक है हाजी खान साहब, शिवम रुक जाएं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, आखिरकार ये दानिश कुरैशी साहब की भगवा का विरोध क्यों? भोपाल में भगवा में अगर हो रहा है, दूरदर्शन का अगर लोगो किया गया है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए चंद्र सिंह, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लग रहा है कि ये बात बिला वजह की बहस है, जो मोदी जी अपने आप से एक चीज को ओढ़ लेना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किसने विरोध किया? हार्दिक साहब ने विरोध किया, मैंने विरोध किया, किसने किया? देखिए मुद्दे का कार्यक्रम ये है कि पहले चरण का जो चुनाव है उससे बिल्कुल बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, और ये तय हो चुका है, लोगों ने अपना जनमानस बना लिया है कि अब ये जो आपके अभी तक के जितने भी कांड हैं ये आवाम के सामने खुले हो गए। इसीलिए कल तक प्रधानमंत्री जिस भाषा में बात करते थे देश के विकास की और अपने देश के विकास के अंदर में समानता की और तमाम लोगों की, वो जो इंक्लूसिवनेस उनके भाषणों में दिखते थे, आज कहीं न कहीं नदारत है, और इसीलिए उनको ये बात करनी पड़ती है। मुझे ये बताइए, एक मुसलमान को या एक और किसी भी धर्म के लोग को, या जो आदमी नहीं है नास्तिकता में भी मानता है, उसने भी किसका कहां विरोध किया? सवाल ये है कि मोदी जी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, 10 साल में कुछ भी नहीं बचा, रिवर्स काउंटडाउन शुरू है। मुझे लगता है कि मिठाई बांटने की तैयारी करिए, देश में मुझे लगता है कि नए प्रधानमंत्री आएंगे, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दानिश भाई एक चीज तो बताइए, अगर ये बहस बिला वजह की है तो आप चुपचाप आकर ये कह देना था आपको कि ये बहस बिला वजह हो रही है, मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस बहस का बहिष्कार करता हूं और इसका हिस्सा नहीं बनता हूं। ये बहस अगर बिला वजह है नहीं है, जब भी तो आप यहां पर हैं, तभी आप बात कर रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं, तभी आप अपनी राय रख रहे हैं। कमाल बात हो गई। सवाल आपसे पूछा गया भगवा से इतनी नफरत क्यों, लोगों बदला गया, दूरदर्शन से नफरत क्यों, कहते हैं बिला वजह बहस है। नहीं सुन ही रहा हूं मैं। बिला वजह बहस इसलिए है, बिला वजह बहस इसलिए है कि भाई हमें तो कोई विरोध नहीं है ना हार्दिक साहब को। अगर पैनल के 4 लोगों की बात की जाए तो उसमें ना हार्दिक साहब को प्रॉब्लम है ना मुझे प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है शायद मुझे लगता है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो और किसको प्रॉब्लम है? तो अच्छा कह दीजिए मैं भगवा का समर्थन करता हूं, ठीक है कह दीजिए, मान लिया आपकी बात, नहीं मान लिया, कह दीजिए आप। इससे बेहतर बात क्या होगी? आप एक बार कह दीजिए, जो दूरदर्शन का रंग जो भगवा हुआ, आज जो भगवा में भोपाल होने वाला है, एआईएमआईएम उसका समर्थन करती है। बोल चलिए सारे लोग एक साथ ना बोले, बोल दीजिए। प्रधानमंत्री जी से आपको बताना पड़ेगा, उसके बजाय आप भगवान करते जाके टुकड़े की बात करोगे तो हम टुकड़े नहीं ठीक है। मोदी जी विकास की बात कर रहे थे और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राहुल गांधी जो है वो बात कर रहे थे कि भाई अल्पसंख्यकों को वो जो है उनके जो कानून है उनके अहित वाले वो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। पीएम विकास की बात कर रहे थे और बाकी लोग पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, वो ठीक था। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश कुरैशी साहब, दिल्ली का जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, दिल्ली में सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की? राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी या मोदी की जिम्मेदारी थी? फैक्ट्स की बात आप लोग करते हैं और फैक्ट्स को खुद जो है गुमराह करते हैं। अरे मैं बिल्कुल फैक्ट की ही बात कर रहा हूं। देखिए, जिस वक्त देश में कोरोना काल अपने उफान पे पहुंचा, उससे पहले मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करने में लगे हुए पड़ते और सारी दुनिया के लोग यहाँ आए थे, और उसकी वजह से जो हालत हुई अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके अलावा जहां जहां गए वहां तमाम जगह अफरा तफरी का मामला बना, ये आपके सामने। जबकि विपक्ष चिल्ला मैं तबलीगी मरकज का अब तबलीगी मरकज का नाम ले लूंगा मैं तो फिर आपको बुरा लग जाएगा।
मोदी जी को पहले से एडवांस में पता था कि कोरोना किस तरह से विस्फोट होने जा रहा है, और मैं तबलीगी मरकज की बात कर दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं जो है हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप करिए ना, हम तो यही कह रहे हैं। आपके तमाम मरकज जो है इस्लाम के मरकज नजर में आते हैं, उसके अलावा तो उसके अलावा आपको नजर में नहीं आया। उसके अलावा आपको ये नजर में नहीं आया कि गंगा की नदी में जाके क्या रहेगी, उससे तो बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मरकज में तो लोग शायद बीमार हुए होंगे और वापस निकल भी आएंगे, लेकिन जिन हिंदू भाई बहनों की लाशें कुत्ते नोच रहे थे, उससे शर्म नहीं है। ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, दानिश कुरैशी साहब आपको ये ऑडियो को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बोल रहे होंगे ना, इसीलिए आवाज ही नहीं, ठीक है। हमारे साथ गौरव चाचरा साहब भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा।